वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले किचन में आके पानी गर्म करना और पानी पीने के बाद सीधे छत पे। और सुबह सुबह का ये व्यू बहुत ही सुंदर लगता है, मन को शांति देती है। फिर अपने सारे काम ऊपर का निपटा के यानी मंजन वगैरह करने के बाद से आ गई सीधे मैं चाय बनाने। और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम है, क्योंकि जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो इतना घर में शांति रहता है और कहीं न चिल न पिल न कोई भी बाहरी आवाज़, हर जगह शांति। जैसे छत पे शांति रहती है वैसे अंदर भी, और बहुत ही अच्छा लगता है, मन को एकदम सा सुकून सा मिलता है। तो अभी शांति से माहौल में शांति से बढ़िया सा चाय मैं बना रही हूँ सबके लिए। और थोड़ा सा चाय पीने के बाद अपना भी मन फ्रेश हो जाता है। चाय बनाते बनाते मैं आप लोगों को दिखा दूं कि चूँकि मैं चाय बना रही हूँ अपने एक दूसरे किचन में, जहाँ इंडक्शन वगैरह रखा है, वहाँ का स्लैब है। देखिए, जैसे मैंने पॉलीथीन बिछाया हुआ है और उसके ऊपर से मैंने कपड़े बिछा दिए हैं। ये कुछ ऐसे कपड़े थे जो यूजलेस थे, तो आप भी ऐसा यूज कर सकते हैं। और सारे डब्बों को मैंने प्लास्टिक से ऐसे कवर कर दिया जिससे इस पर डस्ट नहीं आए। एक बेस्ट ऑप्शन है ये, आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने भी रैक्स में, अलमारी में नीचे प्लास्टिक का बिछा दें, उसके ऊपर से कपड़ा बिछा देंगे तो सिलन का तो झंझट रहेगा नहीं, लेकिन कपड़े के ऊपर से भी कोई भी चीज़ रखते हैं तो देखने में सुंदर लगता है। तो धोने में भी आसानी रहती है, क्योंकि पेपर वगैरह बिछाएंगे तो ख़राब हो जाता है, या कोई भी प्लास्टिक पेपर और कपड़ा तो आप बार बार उसको धुल सकते हैं जब भी गंदा हो, या झाड़ के भी बिछा देंगे तो भी वो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक बढ़िया आइडिया मैंने लगाया कि मेरे पास इतने सारे फालतू कपड़े पड़े हुए थे, तो सारे रैक्स पे बिछा के उस पर मैंने डब्बे रख दी। और ये मैं चाय बना दी हूँ, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा चाय बनाना पड़ता है पहली बार में, क्योंकि बहुत सारे लोग पीने वाले आ जाते हैं। और अब मैं मम्मी के लिए भी अलग से चाय बना रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उनका चाय रहता है शुगर फ्री, और बाकी सबकी चाय थोड़ी सी मीठी यानी नॉर्मल टी होती है। और सबकी चाय देने के बाद ये मम्मी की चाय है, बस 1 कप। मैं उठा ली हूँ झाड़ू, और मम्मी उठ गई हैं तो मम्मी को भी चाय दे लिया है। और अपने मैंने थायराइड की दवा खा ली, चाय भी पी ली, और उसके बाद से ये झाड़ू और पोछा। और अभी तक झाड़ू लगाने वाली नहीं आई हैं, जो कि बाहर की तरफ झाड़ू लगाती हैं, बाकी के आंगन वगैरह में, सबके कमरे में। तो आज उसकी भी ड्यूटी मेरी ही है, तो मैं सारे कमरे में और सारे आंगन में और बाहर दलानी बरामदे तक झाड़ू मुझे ही लगाना है। और कपड़े में मैं मशीन में डाल दी थी, कल के कपड़े थे, कल लाइट ख़राब थी तो कपड़े नहीं धुल पाए थे, तो वो भी कपड़े भी धुल गए। और ये आंगन में बर्तन, जो कि मेरी धोने की जिम्मेदारी है। तो चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी बर्तन धो लेते हैं, चूँकि झाड़ू और पोछा मैंने कर लिया है और अब बारी है बर्तन धोने की। तो बर्तन धोते धोते कम से कम आधा घंटा से ऊपर समय लग ही जाएगा। और ये वीडियो जो है वो सुबह जब मैं उठी हूँ उस समय से लेके, यानी कि 4:45 बजे से लेके और 9 बजे तक का ये वीडियो है। और लगभग मेरा 9 बजे तक का जो काम होता है, सुबह 6 बजे 5 बजे से लेके 6 बजे से लेके 9 बजे तक 10 बजे तक का क्लीनिंग का ही काम ज़्यादा रहता है। और उसी में जो ज़रूरी हो जाता है नाश्ता बनाना, जैसे बेटी का लंच बनाना हुआ, उसका ब्रेकफास्ट बनाना हुआ, पापा का नाश्ता हुआ, तो वो भी उसी में बनते रहता है। और अगर समय मिल जाता है तो इसी बीच में मेरा स्नान ध्यान भी हो जाता है, और नहीं तो 8:30 बजे के करीब में मैं नहाने चली जाती हूँ। और नहा के फिर आके 2 मिनट का पूजा पाठ अपना, और विधिवत पूजा तो मम्मी ही करती हैं, लेकिन हल्का फुल्का जो मुझे पूजा पाठ करना होता है अपना मन की शांति के लिए, वो कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद से लग जाती हूँ मैं पूजा करने के बाद। जब तक मैं पूजा करके आती हूँ तब तक मम्मी का भी लगभग पूजा हो ही जाता है। तो फिर एक बार मैं चाय बनाती हूँ, तो मम्मी और पापा लोग अपना चाय बिस्किट नमकीन जिसको जो खाना है वो खाते हैं, और मैं अपना ग्रीन टी बना लेती हूँ। नहा के आने के बाद से मेरी कोशिश यही रहती है कि 2 बिस्किट ग्रीन टी के साथ लिया जाए, क्योंकि कभी भी खाली पेट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गैस बनाता है और पेट में जलन भी होने लगता है। तो और ये भी है कि 2 कप से अधिक ग्रीन टी यूज़ भी नहीं किया जाता है। जैसे सुबह 1 कप आपने पी लिया तो फिर शाम को आप पी सकते हैं। तो बार बार ग्रीन टी पीना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही वो हार्ड होता है। और उसके बाद से पूजा पाठ, चाय पानी, नाश्ता करने के बाद शुरू हो जाता है मेरा काम खाना वगैरह बनाने का। तो ये रहता है मेरा मॉर्निंग रूटीन, और भागम भाग के साथ पूरा होता है, क्योंकि धीरे धीरे काम करने से वही काम बहुत लंबा खिंच जाता है, और वही काम जब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मैं तो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है।
सबसे बड़ा टेंशन होता है कि बेटी को जाना है तो रोज़ लंच में क्या बनाया जाए, तो उसको भी डिसाइड करना रहता है। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा आदमी बढ़ गया तो उसके लिए भी जो भी बनाओ, जितनी बार चाय बनाओ उतनी बार बर्तन वगैरह होता है वो भी धोना रहता है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी बढ़ जाते हैं। मतलब अगर काउंट किया जाए तो सुबह का काम यही होगा, चाय बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, यही सब काम होता है। लेकिन ये सिर्फ काउंट करने के लिए है। एक चाय के ही पीछे कितना सारा काम लगता है, एक कपड़े के पीछे कितना काम लगता है कि कपड़ा धोइए, यानी हाथ से धोइए या मशीन में डाल के धोइए, उसके बाद से कपड़े को निकालना, फिर फैलाना, फिर सूख गया फिर समेट के लाके उसको जगह पे रखना जहाँ जो रखाता है। तो एक कपड़े के पीछे जैसे 2-3 काम लगते हैं, वैसे बर्तन के भी पीछे लगता है कि बर्तन धोइए, फिर बर्तन को पोंछ के सुखा के उसको अपने स्टैंड में लगाइए, जहाँ जहाँ लगाना है वहाँ उसको रखिए। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सिर्फ गिनने के लिए 2 होते हैं, मगर एक काम के अंदर कई काम घुसे हुए रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं। तो ऐसा जाता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सभी हाउसवाइफ्स का, जितनी हम महिलाएं हैं, सबका लगभग यही रूटीन होता है। ये अलग है कि जो जॉब वाली हैं, जो बाहर जाती हैं, वो उठ के सुबह जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटाती होंगी, और हम लोग घर पे रहते हैं तो हम लोग यही काम थोड़ा सा अपने टाइम के हिसाब से करते हैं। हाँ, एक बेनिफिट होता है सुबह उठने का कि आपका मन बिल्कुल फ्रेश रहेगा, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहेंगी, सारा काम एकदम परफेक्ट टाइम पे ख़त्म होता है। तो ये भी सारी चीज़ें सुबह उठने की, ये सब फ़ायदे हम लोगों को मिल जाते हैं। और जिस दिन थोड़ा सा भी लेट हो गया, समझिए कि सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि अपने समय से उठें। मतलब अगर 5 बजने में 15 मिनट कम है, अगर उस समय हम लोग उठ जाएं तो मुझे लगता है कि अगर 4:45 बजे हम लोग उठते हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है उठने का। तो आपको टहलने का भी समय मिल जाएगा, समय से नाश्ता पानी का समय मिल जाएगा, योगा एक्सरसाइज करने का समय मिल जाएगा। तो ट्राई कर सकते हैं, अगर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और मैं तो ट्राई करते रहती हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई या एक्स्ट्रा काम रात में बढ़ गया, तो रात को सोने में ही ज़्यादा समय लग गया, देरी लग गई, 12-1 बज गए, तो कहाँ आदमी सुबह जल्दी उठ पाएगा। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि रात को 11 बजते बजते मैं एकदम सो जाऊँ। तो कभी कभी तो हो ही जाता है, मतलब सो ही लेता है आदमी, कभी कभार नहीं सो पाता है। फिर भी कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम 4:45 मेरी नींद खुले और मैं बिस्तर छोड़ दूँ। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत भरा हो जाता है मेरे लिए, और बहुत ही फ़ायदे करता है। तो आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, मेरी मॉर्निंग रूटीन से कितने लोग समझ पाते हैं, कितने लोगों का ऐसे होता है लाइफ स्टाइल जो मेरा लाइफ स्टाइल है। अगर आपका भी रिले करता है मेरे लाइफ स्टाइल से, मेरे मॉर्निंग रूटीन से, आपका मॉर्निंग रूटीन, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।